नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज उस व्यक्ति की बात करने जा रहे हैं जिसकी दाऊद के भाई के साथ थी दोस्ती, जिसको दाऊद मानता था अपना भाई। उसके बड़बोलेपन ने ली उसकी जान। जी हाँ, यहाँ बात कर रहे हैं सतीश राजे की। सतीश राजे अच्छी फैमिली से आता था। उसको महंगी गाड़ी और महंगी घड़ियाँ पहनने का शौक था। वो बड़बोला किस्म का व्यक्ति था। उसको शो ऑफ करना पसंद था। 1981 से लेकर 1987 तक पठान गैंग और दाऊद गैंग में दुश्मनी चली। दिसंबर 1987 में गैंग में समझौता होने के बाद उस खूनी जंग में ब्रेक लग जाती है, लेकिन वो शांति 7 महीने के लिए ही थी। पुलिस की माने तो सतीश राजे आवारा गर्द टाइप व्यक्ति था। बताया जाता है अरुण गवली और दाऊद इब्राहिम में जानलेवा दुश्मनी सतीश राजे की वजह से हुई थी। सतीश राजे से पहले अरुण गवली और दाऊद इब्राहिम को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता था। सतीश राजे दाऊद का फाइनेंस का काम देखा करता था। वो दाऊद के भाई नूरा का अच्छा दोस्त हुआ करता था। सतीश राजे को दाऊद अपने भाई की तरह मानता था। सतीश राजे के दोस्तों की माने तो दाऊद ने सतीश राजे को होंडा एकॉर्ड गाड़ी गिफ्ट में दी थी। सतीश राजे के परेल विलेज में 2 घर हुआ करते थे। एक घर में उसका परिवार रहता था, वहीं दूसरे घर में वो अपने मिलने जुलने वालों से मिला करता था। वहाँ अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था। अपने घर से 10 किलोमीटर दूर बैंड्रा में 5 स्टार सी रॉक होटल में बने स्विमिंग पूल में वो सुबह 6 से 8 स्विमिंग के लिए जाया करता था। उस होटल में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े बड़े बड़े लोग, बिजनेसमैन, स्पोर्ट्स पर्सन आया करते थे। वहाँ सतीश राजे का मेन कारण उन लोगों के कांटेक्ट में आने का था। होटल और रेस कोर्स में बड़े बड़े लोगों के साथ उसके कांटेक्ट बन जाते हैं। अगर कोई किसी को उनका पैसा नहीं दिया करता था तो वो लोग सतीश राजे से इसमें मदद लिया करते थे। वहाँ से ही उसके बहुत से लोग क्लाइंट्स बन जाते हैं। स्विमिंग पूल से घर आने के बाद वो टिमकर मोहल्ला में जाकर नूरा के ऑफिस में बैठा करता था। ट्रैवल एजेंसी की आड़ में वो ऑफिस चलाया करते थे। वहाँ बैठकर हवाला के धंधे को देखा जाता था। क्लाइंट की पैसों से जुड़ी दिक्कत को सोल्व किया जाता था। कहते हैं एक बार जब सतीश राजे कुछ परेल महाराष्ट्रियन बिजनेसमैनों के साथ बैठा था तो वहां मीटिंग में उसने उन व्यापारियों के सामने ये कह दिया था कि अरुण गवली को डी कंपनी देख लेगी। उस समय डी कंपनी का मुंबई में अच्छा खासा दबदबा हो चुका था। वहीं वो बिजनेसमैन जानते थे कि सतीश राजे के दाऊद के साथ लिंक है। ये बात अरुण गवली तक पहुंच जाती है। अरुण गवली को भी ये था कि इससे उसकी मार्केट और बिजनेसमैनों के सामने छवि पर असर पड़ सकता है। अगर उसने जल्द कुछ नहीं किया तो जो लोग अरुण गवली के कहे को मानते थे वो दूसरी गैंग की शरण लेने में देरी नहीं करेंगे। इससे उसकी कमाई और जान को खतरा बढ़ सकता है। इस सब को देखते हुए अरुण गवली ने सतीश राजे को सबक सिखाने का सोच लिया। इससे पहले डी कंपनी अरुण गवली पर एक्शन लेती, उससे पहले ही अरुण गवली ने डी कंपनी पर एक्शन लेने की ठान ली। डी कंपनी का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो खुलेआम घूमता था सिवाय सतीश राजे के। वो अपने साथ कोई बॉडीगार्ड नहीं रखता था। वो अकेला अपनी होंडा एकॉर्ड गाड़ी में ट्रैवल किया करता था। सतीश राजे के खास 2 दोस्त जिनका नाम था प्रकाश उर्फ पकिया देसाई और दिनेश झाड़िया, वो अपनी ओपन जीप में सी रॉक होटल आया करते थे। वो होटल के बाहर सैर किया करते थे। इसी बीच वो अपनी थकावट दूर करने के लिए सी रॉक होटल में जाया करते थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात सतीश राजे से हो जाया करती थी। एक दिन रविवार का दिन था तो पकिया देसाई ने उस दिन नोटिस किया कि एक व्यक्ति जो के अरुण गवली गैंग का शार्प शूटर जिसका के नाम दिलीप लांडके था, वो वहाँ न्यूज़पेपर की आड़ में लोगों पर नजरें रख रहा था, मानो जैसे उसे किसी के आने का इंतजार था। जब उससे पूछा कि भाव यहाँ क्या कर रहे हो तो तभी उसके 7 से 8 लोग झाड़ियों से निकलकर बाहर आ जाते हैं। सबके पास हथियार थे। एक समय के लिए पकिया डर गया था कि कहीं ये व्यक्ति उसको या दिनेश को मारने के लिए तो नहीं आए हैं, क्योंकि वो दोनों भी अंडरवर्ल्ड से जुड़े कामों को किया करते थे। मगर थोड़ी देर बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। पकिया और दिनेश समझ जाते हैं कि ये सतीश राजे के लिए आए थे। जब उन्होंने अंदर होटल में पता किया तो उनको पता चला कि सतीश राजे उस दिन होटल में नहीं आया था।
तो तभी पकिया और दिनेश अपनी जीप में बैठकर परेल सतीश राजे के घर पहुंच जाते हैं। सतीश राजे नींद में था, वो अभी अभी उठा था। बाहर बेल बजते ही सतीश राजे ने दरवाज़ा खोला। अंदर आकर पकिया और दिनेश ने सतीश राजे को सारी बात बताई और कहा कि आज तो तू बच गया, अगर आज तू होटल में आ जाता तो तू गया था। ये सुन सतीश राजे हंसने लगता है और हथियार दिखाकर कहता है कि जो मारने आएगा उसको तो मार कर ही मरूंगा। कहते हैं शनिवार रात भर सतीश ने पार्टी की थी। नूरा उससे मिलने आया हुआ था, जिस वजह से उसकी सुबह आंख नहीं खुली थी। अगले दिन सतीश राजे की रेकी के लिए अशोक जोशी के लोगों को सी रॉक होटल से हटाकर उसके घर के पास लगा दिए गए। गाड़ियों के अंदर बैठे लोग उसका बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। इसमें सतीश राजे का एक पड़ोस का व्यक्ति भी शामिल था। अरुण गवली के शूटर दिलीप लांडके ने उस व्यक्ति से साठगांठ कर रखी थी। सतीश राजे के ब्रदर इन लॉ को जब पता चला था कि सतीश राजे की जान को खतरा है तो उन्होंने सतीश राजे को मना किया था कि वो घर से बाहर ना निकले, अपनी सिक्योरिटी पर ध्यान दे। रोज की तरह उसको घर से बाहर निकलना था। सोमवार का दिन था। उसके परिवार ने उसको बाहर निकलने से भी मना किया था, लेकिन सतीश राजे कहता है आज उसकी जरूरी मीटिंग है। वो किसी की नहीं सुनता और वहां से अपनी गाड़ी में निकल जाता है। वो लाल बाग से होते हुए बायखला ब्रिज क्रॉस करता है। जैसे ही वो नागपाड़ा की तरफ उतरा तो उसकी गाड़ी रेड सिग्नल पर रुक जाती है। 4 लोग जो गाड़ी में उसका पीछा कर रहे थे, उनमें से 2 लोग गाड़ी में से उतरते हैं। एक व्यक्ति ने बड़ा हथौड़ा ले रखा था। जब वो उसकी गाड़ी के पास पहुंचे तो सतीश राजे की गाड़ी की विंडशील्ड पर हथौड़े से वार किया गया। उसकी गाड़ी की विंडशील्ड तोड़ दी गई, जिसके बाद 8 गोलियां सतीश राजे में दाग दी जाती है। सतीश राजे के पास जो हथियार थे उसको चलाने तक का उसको मौका नहीं मिला। कहते हैं हमलावरों को पता था कि गाड़ी के गिलास में गोली फंस सकती है, इसलिए उन्होंने अपने साथ हथौड़ा लिया था। जब दाऊद के लोगों और नूरा को इसके बारे में पता चला तो वो वहां पहुंचते हैं। कहते हैं ये हमला नूरा के ऑफिस से 1 मील की दूरी पर किया गया था, मगर ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो चुकी थी। सतीश राजे को मरे केवल 13 दिन ही हुए थे। सतीश राजे की मौत का बदला डी कंपनी ने 4 दिसंबर 1988 को अशोक जोशी को मार कर लिया। उस घटना के बाद छोटा राजन और डी कंपनी के लोग मुंबई छोड़कर दुबई चले जाते हैं। अरुण गवली और डी कंपनी में खूनी मंजर यही नहीं थमा। दोनों गैंग एक दूसरे के लोगों को जहां भी देख रही थी वहीं मारती जा रही थी। जब 1993 ब्लास्ट हुआ था तो उस होटल में भी ब्लास्ट हुआ था। आज के दौर में सी रॉक होटल बंद पड़ा है। सतीश राजे की हत्या के बाद दाऊद गैंग को बहुत बड़ा झटका लगा था। कहीं ना कहीं उसका बड़बोलापन ही उसकी मौत का कारण बना। तो दोस्तों ये थी सतीश राजे की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।